त्रिवार नमोस्तु गुरुदेव। सभी इच्छामी गुरुदेव। ओम। मैं आज इस सभा में उपस्थित हुआ। आज जो कुछ हूँ आचार्य विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से इस पद पर हूँ। महाराज जी, आपने शंका समाधान के साथ साथ भावना योग के माध्यम से जो समाज में अलख जगाई है, इसके माध्यम से कई परिवारों को सद्बुद्धि, भावना योग के माध्यम से कई परिवारों को सद्बुद्धि और जीवन जीने की दिशा मिली है। फिर से बोलिए। महाराज जी, आपने शंका समाधान और उसके बाद ये भावना योग के माध्यम से जो अलख जगाई है, उससे कई परिवारों को सद्बुद्धि और जीवन जीने की कला प्राप्त हुई है। मेरा प्रश्न, चूँकि मैं एक न्यायाधीश हूँ और रोज़ाना जिस प्रकार के मामले आते हैं उसमें मैं बहुतायत से देख रहा हूँ कि हमारे विशेषकर जैन परिवारों के जो नवविवाहित युगल हैं और वो विभिन्न साइडों के माध्यम से शादी कर रहे हैं, और मेरे सामने देख रहा हूँ मैं कि 10 से 15 दिन या 1 महीने बाद ही डाइवोर्स की मामले आ रहे हैं। तो ये बड़ी चिंता का विषय है, और इस महाराज जी आपके आशीर्वाद के माध्यम से मैं एक समाज को दिशा मिले कि क्या होना चाहिए, क्योंकि बड़ा एकदम व्यथित होता है कि बहुत सुंदर। पहले तो मैं चाहूंगा जोरदार करतल ध्वनि से कुलदीप जी का अभिनंदन कीजिए। न्यायिक सेवा में आज ये जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर आसीन है, और मुझे उम्मीद है बहुत जल्दी ये उच्च न्यायालय और उससे ऊपर तक पहुंचेंगे। इनका भी सेवा काल। बिल्कुल बिल्कुल। और एक ये न्यायाधीश बाद में है, एक अच्छे श्रावक पहले हैं, और मैं उनके इस रूप का बहुत बहुत अनुमोदन करता हूँ। आपने जो सवाल उठाया ये बहुत गंभीर है। तलाक भारतीय संस्कृति का कलंक है, पर आजकल आए दिन ऐसे केस हो रहे। और आपने जो बात कही अपने अनुभव से बिल्कुल सही कही कि जितने भी विवाह शादी की साइट्स हैं, उन साइट्स के माध्यम से शादियां आजकल होने लगी या दलालों के मार्फत शादियां होने लगी, और ऐसी शादियां अब कम टिकाऊ हो रही हैं। 2016 में दिल्ली के एक पॉश कॉलोनी का एक प्रकरण मेरे पास आया था। कहा 10 शादियां हुई, और कोई शादी छोटी मोटी शादी नहीं, करोड़ों की, मैं फिगर नहीं बोल रहा हूँ, उतने की शादियां हुई, और 10 में से 7 में डिवोर्स हो गया। दलालों का काम दोनों साइड से अपना परसेंटेज लेने का है, बाकी आपसे कोई लेना देना नहीं। तो ये समस्या बड़ी भयानक है, जड़ में जाना चाहिए। मैं समझता हूँ शायद आप इस बात पर और प्रकाश डाल सकोगे, और मैं आपके मुख से कुछ कहलवाना भी चाहूँगा। इसकी जड़ पारस्परिक संपर्क और संसर्ग का अभाव है। पहले विवाह संबंध आदि आपस में ही हो जाते थे। लोगों का एक दूसरे से परिचय संपर्क इतना प्रगाढ़ रहता था कि लोग एक दूसरे के बच्चों के लिए पहले से ही खबर दे दिया करते थे कि चलो भाई तुम्हारे लिए ये संबंध, और ये सब जान समझ करके संबंध होते थे। और सामाजिक दबाव भी इतना रहता था कि कोई 19-20 हो जाए तो भी उनका काम अच्छे से बन जाता था। तो इस समस्या से बचने के लिए हमें वो आपसी संबंधों को विकसित करना होगा। पर इसमें दिक्कत यह है कि पहले बड़े परिवार होते थे और बच्चे माँ बाप के पास पढ़ते थे। अब परिवार छोटे हैं, बच्चे बाहर पढ़ते हैं। हकीकत यह है कि बच्चों की वास्तविकता का माँ बाप को भी पता नहीं रहता, दूसरों को क्या पता होगा। जो आज जिस तरह की पढ़ाई लिखाई की प्रवृत्तियाँ हैं और बाहर बच्चे पढ़ते हैं, माँ बाप को अपने बच्चों की निजी जानकारियाँ बहुत कम होती। तो ये एक बड़ी समस्या का रूप लेती है, समस्या बनती है, जिससे इस तरह की दुविधाएं आती। हमें चाहिए कि हम बच्चों को कहीं भी पढ़ाएं, पर बच्चों से उनके निजी जीवन की बात आप शेयर कर सके, बच्चे आपके सामने अपना अंतरंग खोल सके, ये व्यवस्थाएं होनी चाहिए।
और पढ़ाई लिखाई भी इस तरीके से करनी चाहिए कि इस प्रकार की समस्याओं से बचा जा सके। मुझे एक कारण ये भी दिखता है, ज़रूरत से ज़्यादा पढ़ाई होना और एक उम्र पार करने के बाद विवाह होना। हमारे शास्त्रों के अनुसार विवाह कन्या से होता है, आजकल युवती से होने लगा। 20-22 साल की तो कन्या होती, अब 25 साल के बाद, 25 के पहले तो बात ही शुरू नहीं होती। आजकल वो परिपक्व युवती हो जाती, उसका ईगो क्रैश होता, और फिर आजकल सब पढ़ लिख कर आत्मनिर्भर हो गई। तो उस आत्मनिर्भरता के कारण उनके ऊपर कोई अतिरिक्त दबाव नहीं होता। और कईयों में तो ये होता है कि पति से ज़्यादा बड़ा पैकेज पत्नी का है, तो ये भी तनातनी का कारण बनता है और वो दबते नहीं। और एक कारण मुझे ये भी दिखता है कि लड़कियों का विवाह के बाद अपने मायके से ज़्यादा संवाद जुड़ा होता है, वो भी इसमें कारण बनते हैं। पहले माँ बेटी के विदा के समय सीख देती थी कि बेटी अब तेरा घर वही है, तुझे अब उसी घर में रहना है और जैसे हो सब कुछ सह कर के जीवन को आगे बढ़ना है। अब कहा जाता है बेटी कोई कॉम्प्रोमाइज़ मत करना, अगर कुछ है तो हम हैं। ये एक हकीकत है। तो ये सब इस तरह की समस्याएं उत्पन्न कर रही है। जब तक हम मूल भारतीय मूल्यों को आत्मसात नहीं करते, प्रेम परस्परता सहजीवन के जीवन प्रवृत्ति को अपने जीवन में स्थान नहीं देते, इस तरह की समस्याएं बनती रहेगी। और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस प्रकार के जो प्रकरण आते हैं उनकी जड़ में कोई बड़ी वजह होती है या छोटी मोटी बातें, आप जरूर बताएं। गुरुदेव, मेरे सामने जो भी मामले आते हैं, चूँकि प्रारंभ में जब मामला आता है तो सर्वप्रथम हम कानून की दृष्टि से सुलह की बात करते हैं, दोनों पक्षों को बिठा के बात करते हैं, उनके पेरेंट्स को बिठा के बात करते हैं। तो मेरे को जो समझ में आया, एक तो आप बता चुके हैं कि एक संवाद की कमी है उनके मध्य में, और दूसरी कमी एक ईगो, दोनों के बीच में ईगो होता है और एक क्षणिक सी बातों से आवेश में आ जाते हैं। और इसके साथ साथ कहीं ना कहीं जो पाठशालाओं के माध्यम से या गुरुजनों के पास जाने के माध्यम से जो संस्कार मिलते हैं हमें, वो कहीं ना कहीं कमी है, क्योंकि वो एकाकीपन में हो जाते हैं। बहुत सुंदर। भाई देश विदेश जहाँ भी पढ़ने जाते हैं वहाँ एकाकीपन हो जाते हैं, और उनके एकाकीपन में उनके आसपास जो आभा मंडल होता है वो केवल उनके दोस्त या उनके मिलने वाले होते हैं। परिवार से, गुरुओं से या जो भी अच्छे लोग हैं उनसे वो कट से जाते हैं और अपने आप में ये महसूस करने लगते हैं कि हम जो कर रहे हैं वही सही है, और जो परिवार के लोग या वो बता रहे हैं वो उतना नहीं है। संवाद की कमी मेन होती है। तो कोशिश हम लोग ये करते हैं, आप सबका आशीर्वाद रहता है और एक सद्भावना रहती है, कोशिश यही करते हैं कि परिवार आपस में मिले, और परिवार ना मिल पा रहा हो और दुरू स्थिति हो जाती है तो फिर उसको अलगाव का रास्ता। बहुत सुंदर। देखिए, ये एक बहुत ही गंभीर बात है। उस परिवार को देखिए, पूछिए जिनके यहाँ अगर संबंध हुए और बाद में संबंध टूटते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि अपने खासकर बेटियों के लिए, मेरी बात से हो सकता है आप लोग असहमति दें, लेकिन उनको शुरू से ऐसी सीख मिलनी चाहिए कि वो सहिष्णुता की मूर्ति बने। एक स्त्री जितना सह सकती है उतना पुरुष नहीं सह पाता, उसको सहनशील बनना चाहिए, और जो जितना सहन करता है वो उतना समर्थ बनता है। ये सीख देनी चाहिए और परस्परता की भावना को विकसित करनी चाहिए। जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे परिवार बिखर जाएगा। पैसों से सब काम नहीं होता, परिवार तो परिवार की जगह काम में आता है, तो उसे हमें प्रमुखता देनी चाहिए। बहुत